भारत नेपाल सीमा पर कुछ निजी बसों की तरफ से जाली परमिट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर अवैध रूप से संचालन पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। इन गंभीर मामलों को संज्ञान में लेते हुए परिवहन आयुक्त ने कड़े कदम उठाए। एफआरआरओ लखनऊ और एसएसबी ने बताया कि कई बसों द्वारा नेपाल सीमा पर इस तरह के परमिट प्रस्तुत किए गए हैं जो कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन जब जांच की गई तो जांच में ये पूरी तरह से नकली निकले, जाली निकले और इस वजह से वहां पर हड़कंप मच गया कि न जाने और कितने बड़े स्तर पर ये खेल खेला जा रहा है। इस पर सख्त योगी सरकार ने ये कड़ा रुख अख्तियार किया है। धन्यवाद। देखिए, हमको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ परमिट यहाँ के वाहनों के लिए स्पेशल परमिट यहाँ से नेपाल जाने के लिए इशू किए गए हैं, तो उसका हमने वेरिफिकेशन किया। हमें 6 केसेस पता हुए, तो 3 केसेस में तो वो फोर्स डॉक्यूमेंट निकले, जैसे बागपत, अलीगढ़ और महाराजगंज। इन तीनों जगह एफआईआर दर्ज हो गई, 2 की जगह हो गई, तीसरा प्रक्रिया में है, शाम तक हो जाएगी। और यहाँ के पुलिस अधिकारियों को हमने लिखा था और वो लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। 2 जगहों पे बताया गया कि ऑटो पर अप्रूवल होता है, तो ऑटो अप्रूवल में डेस्टिनेशन, ये मैं आपको पहला मापदंड बता दूं कि परिवहन विभाग केवल उत्तर प्रदेश और देश के लिए ही विभिन्न भागों में परमिट इशू कर सकता है। ये 2014 का एग्रीमेंट है इंडिया और नेपाल के बीच में, और उस एग्रीमेंट के आर्टिकल 3 के 3, 4, 5 और फॉर्म सी के पॉइंट 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्पेशल परमिट जो 30 दिन तक के लिए इशू होगा वो केवल जो है रिस्पेक्टिव एम्बेसीज करेंगी। तो ऐसी स्थिति में ये स्पेशल परमिट जो ऑटो अप्रूवल में हो रहा है, 2 केसेस ऐसे मिले, और इन दोनों केसेस में एनआईसी ने जो वर्कफ्लो है उसमें लोगों ने उसका मिसयूज किया। परिवहन विभाग ने भारत नेपाल सीमा पर फर्जी परमिट लेकर बसों का संचालन पकड़ा है। इसमें कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं। 6 ऐसे जनपद हैं जहां पे 3 जनपदों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, 3 जनपदों में इस पर जांच शुरू हो चुकी है। परिवहन आयुक्त ने अपनी तरफ से डीजीपी को पत्र लिखा है कि सभी जनपदों में इस तरीके की जो भी चीजें निकलकर सामने आती हैं उसमें वह कार्रवाई करें और उसकी जांच करवाएं। भारत नेपाल सीमा पर भी जांच तेज कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इसको गंभीरता से ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो और जो भी फर्जी परमिट लेकर बसों का संचालन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। कैमरामैन विनोद के साथ अनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।